नमस्कार साथियों, आप सभी के हमारे YouTube चैनल CDER में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग बीकॉम सेकंड सेमेस्टर। ठीक है, जो बच्चे बीकॉम सेकंड सेमेस्टर हैं, आज का वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आने वाले 3-4 दिन में आपका पेपर शुरू होने वाला है। तो मैं आज आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो आप 9, 10, 11, 12 में पढ़ते हुए आए हो, और वो क्वेश्चन आप पढ़ लोगे तो पेपर मुझे लगता है 30 से 35 नंबर आपका जो नंबर है वो सेव हो जाएगा। तो चलिए आपको बताता हूं कुछ ऐसे क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो आपके पेपर को कवर करेगा। सबसे पहला टॉपिक आपके लिए, सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है आपको जर्नल। ठीक है, जर्नल क्या होता है, जर्नल के नियम क्या क्या है, इसका फॉर्मेट क्या है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, दूसरा टॉपिक है लेजर। ठीक है, लेजर क्या होता है, लेजर के क्या इसमें टाइप्स है, क्या फॉर्मेट है, क्या इसके इंपॉर्टेंस है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या लिमिटेशन है, क्या बाउंडेशन है, ये सब पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तीसरा ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस आपको अच्छे से पढ़ना है। इसका फॉर्मेट क्या होता है, क्या क्या डेबिट साइड जाता है, क्या क्रेडिट साइड जाता है, क्या इसमें बाउंडेशन है, क्या लिमिटेशन है, क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या इसकी खासियत है, ये सारी चीजें आप पढ़ लीजिएगा। चौथे नंबर पे आता है क्या आपका पीएल अकाउंट। ठीक है, इसी में ट्रेडिंग अकाउंट भी आ जाता है आपका, दोनों एक साथ एक ही बन जाता है। पहले अलग अलग बनता था, लेकिन अब क्या हुआ, जो नया सिस्टम अपडेट हुआ अकाउंट में, क्योंकि आप जानते हैं कि समय समय पे कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन होते रहते हैं, चेंजिंग होते रहते हैं। तो अभी प्रेजेंट में क्या हुआ है कि जो है पीएल अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट एक ही बनने लगता है। तो इसके पीएल अकाउंट क्या होता है, इसका फॉर्मेट क्या है, इधर प्रॉफिट साइड में क्या रहता है, लॉस वाले में क्या रहता है, डेबिट किधर होता है, क्रेडिट किधर होता है, इसके फॉर्मेट कैसा होता है, अच्छे से पढ़िएगा। इसकी क्या खासियत है, क्या विशेषताएं हैं, क्या इसकी लिमिटेशन है, क्या इसके प्रॉफिट लॉस है, इसको पढ़ लीजिएगा। ट्रेडिंग अकाउंट देख लीजिएगा, इसको हिंदी में व्यापारिक खाता बोलते हैं। व्यापारिक खाता क्या होता है, व्यापारिक खाते की विशेषताएं क्या है, व्यापारिक खाता के लाभ हानि क्या है, ये सब चीजें हैं। ठीक है, लास्ट में आता है बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट एकदम अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि इसमें से ही आपका 20 नंबर का क्वेश्चन बनता है लॉन्ग में, रिटन में बता रहा हूं थ्योरी का, और 20 नंबर का बनता है एक पूरा न्यूमेरिकल जो रहता है, आपको दे देगा इस तरीके का पीएल और ट्रेडिंग अकाउंट या जर्नल लेजर तक दे देगा या ट्रायल बैलेंस देगा, उससे बोलेगा बैलेंस शीट बनाइए। तो आप न्यूमेरिकल थ्योरिकल दोनों लेके चलिए। यहां से एक न्यूमेरिकल और एक थ्योरिकल दोनों फंसेगा, मैं आपको बता दे रहा हूं। एक न्यूमेरिकल एक थ्योरिकल 20-20 नंबर का फंसेगा, यानी आपका मैं 40 नंबर अभी भी तैयार करा दे रहा हूं। सिर्फ इतने टॉपिक से मैं आपको 40 नंबर पाने का बहुत गोल्डन चांस दे रहा हूं। ठीक है, ये दो टॉपिक आपने पढ़ लिया, यानी आपने अपना 40 नंबर पेपर का सेव कर लिया। तो अब क्या है, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सब तो लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना। हम लोग जब 10, 9 में थे तभी कॉमर्स लेकर पढ़ रहे थे, लेकिन अभी क्या इसको अच्छे से पढ़ना है। हमें लगता है कि 90 to 85% बच्चे जानते हैं जर्नल क्या होता है, लेजर क्या होता है, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होता है। तो अभी आपको उसको अच्छे से पढ़ना है, सबका फॉर्मेट देखना है, क्योंकि 20 नंबर का आपका जब आएगा थ्योरी वाला तो उसमें बोलेगा इस तरीके से पीएल एंड ट्रेडिंग अकाउंट क्या है, इसकी पूरी फॉर्मूला के अच्छे से बताइए, इसकी खासियत क्या है। ये 20 नंबर का हो गया। अब ये तो मैं आपको बता दिया थ्योरिकल और न्यूमेरिकल। कुछ अब टॉपिक आपके बुक से बता रहा हूं, उसको देख लीजिएगा। जैसे अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का जो चैप्टर है इसको अच्छे से एकदम रट जाइएगा, एकदम रट्टू तथा एकदम रट जाइएगा। ये अकाउंटिंग वाला चैप्टर आपका 3 चैप्टर है, ध्यान रखिएगा। टोटल 3 चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर एंड थर्ड चैप्टर, और एक आ रहा है रूल्स वाला 4th चैप्टर। देखिए फर्स्ट चैप्टर में क्या है, आपके बुक कीपिंग होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, अकाउंटिंग होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, डिफरेंस होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, यही सब फिलहाल इनका होगा। ठीक है, इसको आप क्या करिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि यहां से आपका 20 नंबर आएगा। 20 नंबर का क्वेश्चन लॉन्ग, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट सब मिलाकर आता है। पहला चैप्टर क्वेश्चन मैंने बता दिया। 2 नंबर का बुक कीपिंग क्या होता है, 2 नंबर का अकाउंटिंग क्या होता है, 2 नंबर का आ जाएगा डिफरेंस बताइए, ये सब चीजें हैं। 5 नंबर में इंपॉर्टेंस पूछ देगा, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ देगा, ये सारी चीजें हैं। सेकंड चैप्टर में क्या करना है, सेकंड चैप्टर में कॉन्सेप्ट दिया है। ठीक है, पूरा अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है, कम से कम 12 से 13 कॉन्सेप्ट है, उस 13 कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, अभी क्या तीसरे चैप्टर में रूल दिया है। रूल कहते हो अकाउंटिंग के रूल, गोल्डन रूल्स हमने पढ़ा है ना, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, ठीक है, नॉमिनल अकाउंट, ये सब पढ़े। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, डायग्राम से अगर आएगा तो 5 नंबर का आएगा, अच्छे से इसको प्रेजेंट करना है। और चौथा क्या है,
अकाउंटिंग के रूल आप जो भी पढ़े हो, एंट्री वाला कौन सा किधर एंट्री होता है वो पढ़ लेना। ये 4 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टार्टिंग के 4 चैप्टर हैं जो आपको अच्छे से पढ़ने हैं, और उधर जो मैंने पीछे बताया है उसको अच्छे से पढ़ना है। इतना आप अच्छे से पढ़ लोगे तो आपके पेपर का 60% नंबर तैयार हो जाएगा, सिर्फ इतना। तो 60% नंबर तैयार करना है, और अभी और भी क्वेश्चन मैं आपको दूंगा इसी तरीके से। अगर आप अच्छा नंबर पाना चाहते हैं, पेपर में फर्स्ट डिवीजन पास होना चाहते हैं, तो हमसे जुड़े रहिए, आपको एक नया अपडेट लेकर आएंगे बहुत जल्द।